प्याज और सब्जियों के बढ़े भाव ने दिल्ली सरकार का सिरदर्द भी बढ़ाया। आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार बेचेगी सब्जी। मदर डेयरी और नेफेड के आउटलेट पर मिलेंगी सब्जियां। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्रों पर पानी की बौछार। मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं पीजी सीटों को बढ़ाने की मांग। मेडिकल छात्रों का ग्रामीण इलाकों में सर्विस अनिवार्य किए जाने का भी विरोध। पॉल्स एनसीआर की खबर का असर। दिल्ली में रांझणा गर्ल शिल्पी मारवाह से बदसलूकी करने वाले आदर्श नगर थाने के एएसआई सस्पेंड। एसएचओ लाइन हाजिर। शिल्पी ने पॉल्स एनसीआर को कहा शुक्रिया। यमुनानगर के लिए मुसीबत बनी। पहाड़ों पर हुई बारिश। भारी बरसात से उफनाई नदियों का पानी कई गांवों में घुसा। पानी के दबाव से सोम नदी में भी आई दरार। सड़कें बनी तालाब। जयपुर के उद्योग मैदान में राजस्थान के 70,000 अंतरालिक कर्मचारियों का महापड़ाव आज दूसरे दिन भी जारी। न सरकार झुक रही है न ही कर्मचारी। कर्मचारियों ने कहा मांगे न माने जाने तक चलेगा आंदोलन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं सरोकार। सरोकार में आज बात बेदिल दिल्ली की। ये दिल्ली बेदिल है। दिल्ली दिल वालों की नहीं, बस बेपरवाह कामगर मशीनों की है जिसको इंसानी जान की फिक्र नहीं। जी हां, बेहद दुखी मन से आज हम बात करेंगे बेदिल दिल्ली की, जो बसा तो देश के दिल में है लेकिन यहां रहने वालों में लगता है दिल नहीं है। कुछ घटनाओं की बात करेंगे जिसने हमें झकझोर दिया है। कुछ मेहमानों से भी इस मसले पर हम बात करेंगे। आपकी राय भी हम समझेंगे, जानेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा आज का सरोकार बेदिल दिल्ली। दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है, सहा है। 84 के दंगे देखे, आतंकवादियों के हमले देखे, लेकिन फिर भी दिल्ली की एक पहचान रही है जो अब तक कायम रही है। यह पहचान है दिलदार दिल्ली की, लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आने वालों की। लेकिन अब दिल्ली की यह पहचान बदल रही है। दिल वालों की यह दिल्ली अब बन गई है बेदिल दिल्ली। शहर मेरी जान, इसका नाम है मेरी पहचान। मेरी सांसों में बसा इस हवा का नशा। मेरा दिल, मेरा पता, मेरी शान दिल्ली है। मेरी जान दिल्ली है, मेरी जान। देश का दिल दिल्ली, दिलदार दिल्ली, शानदार दिल्ली। सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। आज के दिल्ली की 3 तस्वीरें देखिए और सोचिए कि दिल्ली को क्या हो गया है। पहली तस्वीर है द्वारका की, जहां सेक्टर 15 में नशे में चूर एक बेटे ने अपने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। मामला मामूली सी कहासुनी का था, लेकिन पिता की बात बेटे को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने पहले तो पिता को जमकर पीटा, लेकिन इतने से उसका जीना भरा तो फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है वैसे इस बात को, बहुत ज्यादा ही। कल को इस बेटे ने करा, कल को हमारे भी बच्चे मार सकते हैं, ऐसे हरकत कर सकते हैं, पर ये होना नहीं चाहिए ना। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक शराबी बेटे और उसे पीने से रोकने वाले पिता की नहीं है।
इस कहानी के किरदार वो पड़ोसी भी हैं जिन्होंने अक्सर शराबी बेटे के हाथों इस मजलूम पिता को पिटते देखा था, लेकिन उनमें से कोई कभी सामने नहीं आया। किसी ने कभी बेटे को नहीं समझाया, किसी ने कभी पुलिस को इत्तला करने की जहमत नहीं उठाई। अब देखिए दिल्ली की ये दूसरी तस्वीर। 7 साल का मासूम शिवम आइसक्रीम खाने बाहर निकला था। उसे नहीं पता था कि दुकान के बाहर लगी लोहे की पाइप में करंट था। उसने जैसे ही पाइप को हाथ लगाया, वो हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया। दुकान पे वो खेलता आ रहा था, खेल के अंदर साइकिल खड़ा करके जा रहा था पार्क में खेलने के लिए। वो पाइप के साथ हाथ लग गया उसका, वहीं डेथ हो गई उसकी। मैं उसको उठाया भी, लेके गया हॉस्पिटल, लेकिन उन्होंने जवाब। करोड़ों की आबादी वाले इस शहर में 7 साल के एक मासूम को बचाने कोई नहीं आया। आखिरकार जब शिवम के पिता को हादसे की खबर मिली, तब वो वहां पहुंचे। आनन फानन में बच्चे को लेकर अस्पताल गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हमारे में इंसानियत नहीं है कि एक बच्चा पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, तो कम से कम किसी ने ध्यान नहीं दिया। रोड चलती हुई रोड 8 बज रहे हैं, मतलब ऐसी इंसानियत नहीं रही कि एक छोटा बच्चा गिरा हुआ है। अब सुनिए तीसरी कहानी। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में जुवेनाइल होम के बच्चों ने आंदोलन कर दिया। उन्होंने पत्थरबाजी की, हंगामा किया। वजह, यहाँ छोटे जुर्म में कैद बच्चों से काम तो कसकर लिया जाता है, लेकिन उन्हें वक्त पर कभी खाना नसीब नहीं होता। रोज रोज भूखे रहने और भूखे मरने के बजाय बच्चों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे यहाँ रहने वाले बच्चों को खाना मिलेगा भी, क्योंकि पुलिस के लिए ये मामला बच्चों के पेट का नहीं, उनके हाथों के कसूर का है। ये मामला पेट की भूख का नहीं, हाथों में आए पत्थर का है। ये है दिल्ली, आज की दिल्ली, जहां रिश्ते पर खून सवार होता है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक बच्चा सड़क पर तड़प तड़प कर मर जाता है, लेकिन कोई उसे देखने तक नहीं आता। दिलदार दिल्ली कभी रहा होगा, अब तो बेदिल, बेपरवाह, तंग दिल है दिल्ली। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्ल सेंसियर। तो जब ये तस्वीर उभरे दिल्ली की, तो क्यों न कहें कि हाँ, क्या दिल्ली शर्मसार होना नहीं जानती है? क्या दिल्ली शर्मसार हो रही है? और क्या दिल्ली की संवेदनाएं शून्य हो रही हैं? दिल्ली से मतलब है दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, जिसमें हम आप भी शामिल हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर कहीं कुछ गलती होती है तो उसके लिए हम सब जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो हमारे ही आसपास के, हमारे ही तबके के लोग होते हैं जिनकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये तस्वीर बदले कैसे? ये तस्वीर जो बदरंग हो चली है, इसको हम फिर से कैसे रंगत दे सकते हैं? ये जानना और समझना जरूरी है, और नैतिक जिम्मेदारी क्या है ये भी तय करना जरूरी है, या यूं कहें कि याद दिलाना जरूरी हो गया है। इस दौर में आगे बढ़ते हैं। चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में सरोकार में इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर नवीन कुमार। डॉक्टर नवीन, स्वागत है आपका। सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सोनिया जी, बहुत स्वागत आपका है। और हमारे साथ उषा ठाकुर जी जुड़ रही हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उषा जी, बहुत स्वागत आपका भी है। तो सबसे पहले उषा जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। ये तस्वीर आपने देखी है दिल्ली की, जो उभर रही है, बिगड़ी हुई तस्वीर सामने लेकर आ रही है। हम इस पर क्या कहें? क्यों हम ना ये कहें कि हाँ, दिल्ली वालों में शायद सहिष्णुता, संवेदनशीलता खत्म हो रही है? क्यों खत्म हो रही है? क्या इसके जड़ों में आप लोग गए हैं, या कोई गया है जड़ों में? नहीं गया है। पहला जो कारण है कि शराब पीकर बेटे ने पिता का गला घोंटकर मार दिया। शराब, जैसे जैसे मैं देख रही हूँ कि समय के साथ साथ सरकार जो है अनाजों को सड़ाकर शराब गांव-गांव में बिकने लगा है, पर मुफ्त परोसी जाती है वो बनाने के लिए, कि ताकि टेस्ट डेवलप करे। और इस तरह होश में नहीं रहकर लोग भूल जाते हैं कि वो कौन पिता है, बहन है, बेटी है, माँ है, किस पर क्या अत्याचार करते हैं। ये सरकार इसके लिए कुछ नहीं सोचती है, सिर्फ अपना रेवेन्यू बनाती है। तो हम इसके लिए पूरा दोषी सरकार को देंगे। ये 100 करोड़ के देश के लिए सिर्फ एक पार्लियामेंट के चंद लोग नहीं हों, इसको तो जोड़ने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए जो पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़े। आज जुड़ाव खत्म हो गया है। लोग आर्थिक भौतिकवादी हो गए हैं, सिर्फ पैसा और अपना काम। कोई मर रहा हो, जी रहा हो, कुछ नहीं सोचते हैं। तो नैतिक पतन हो गया है हमारे देश में, हमारे सामाजिक लोगों का।
देश बट रहा है, जातिवाद, प्रांतीयतावाद, सांप्रदायिकतावाद, इस सब से ऊपर उठकर कोई नेता नहीं काम करता है। नेता पैसे फेंक कर जनता में वोट लेता है, उससे दुगने पैसे उसका बिजनेस हो गया है कि जमा करता है, उसको जनता इस देश से कोई मतलब नहीं। भौतिकवादी मनोदशा की ओर दिल्ली बढ़ती नजर आ रही है। सोनिया जी भी हमारे साथ बनी है। सोनिया जी, दिल्ली के बदलाव को आपने भी देखा है, इसके हुनर को भी हम सब ने देखा, आपने देखा है। अभी जो ये तस्वीर हम सामने लेकर आए हैं, इसे किस रूप में आप देखती हैं सोनिया जी? किस तरीके से आप इसको कहना चाहेंगे दिल्ली को लेकर के या दिल्ली की पहचान को लेकर? अगर देखा जाए तो आजकल के लोग दूसरों की मदद करने से न जाने क्यों इतना डरने लगे हैं। अगर एक बच्चा है जो मर रहा है, आप उसकी मदद करने आगे नहीं आ रहे, क्या सोच के आप पिए बैठे हैं, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। दिल्ली का दिमाग, लोगों की सोच कहाँ जा रही है? या तो वो डरने लगे हैं कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो शायद हमारे ऊपर ही कोई केस बनेगा, पुलिस हमसे पूछेगी कि जी आप वहाँ क्या कर रहे थे, आपने वहाँ क्या किया, आपने क्या देखा। तो देखा जाए तो ये बहुत मतलब अजीब सी घटनाएं होती जा रही हैं। शराब पी के मारना, कहीं ना कहीं हम देखें जो टीवी है, अगर आप इंटरनेट है उस पर देखें, बच्चे बहुत कुछ देखते हैं, उन्हें अजीब सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो हमारा आजकल का माहौल है, शराब पीना, बाहर जाना, बच्चों को सही राह दिखाना, ये सब बहुत ज़रूरी हो चुका है। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो शायद हमारे जो नेता हैं जो हैं इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि उन्हें कहाँ क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए। वो लोग अपने में हैं, क्या नहीं है, ये हम आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। और लोग इतना क्यों डरते हैं किसी की मदद करने से, ये जानना बहुत जरूरी हो चुका है। दिल्ली बहुत तेजी से भागने लगी है, दिल्ली के लोग बहुत तेजी से दौड़ने लगे हैं, लेकिन शायद वो जो मूल बातें हैं, ये आपस में साथ मिलकर रहने की, एक दूसरे का ख्याल रखने की, शायद वो भूलते चले जा रहे हैं क्या? डॉक्टर नवीन मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर नवीन, सरकार जो है वो हेल्थ सेक्टर को लेकर बहुत कुछ करती है, बहुत सारा बजट भी खर्च करती है, एलोकेट करती है हर बजट में, लेकिन क्या ये माना जाए कि उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम एक दिल्ली वालों में ये चीज ना भरें कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें किसी की मदद करनी है, और उसका अभाव दिख रहा है? निश्चित रूप से, जैसा आपके प्रोग्राम का विषय है बेदिल दिल्ली, तो आप देखें दिल्ली की घटना को, आप जो 3 घटनाओं को आपने दर्शाया है, इसमें जो 2-3 बातें हैं वो मुख्य तौर से जो ध्यान देने लायक है। पहला है कि महानगरीय संस्कृति, क्योंकि महानगरीय संस्कृति में आप देखेंगे किसी को भी किसी से जो एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक लगाव है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास काम बहुत है, उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, पर उसको पूरा करने के लिए साधन। तो एक कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन महानगरीय संस्कृति में देखने मिलती है, जिसका एक उदाहरण एग्रेशन होता है और एक दूसरा होता है सोशल एलिनेशन, जिसमें कि लोग एक दूसरे को मदद नहीं करते हैं और इस तरह की बात होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे सरकारों के बारे में बात करें तो वो फिर एक दोषारोपण की स्थिति है, जिस पर मैं नहीं जाना चाहता और मेरा वो एरिया भी नहीं है। जैसे पहले लोग इकोनॉमिक कैपिटल की बात करते थे, फिर सोशल कैपिटल की बात करने लगे। जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कम्युनिटी लिविंग के लिए, वो साइकोलॉजिकल कैपिटल, कि हम पड़ोसियों को, अपने बच्चों से, अपने स्कूल में आप जैसे टीचर्स को भी देखें, तो एक सिस्टम जो आप देखेंगे, जब तक बेसिक जो बुनियादी सोच का बदलाव है, जब तक कि उस एजुकेशन सिस्टम में, चाहे CBSE हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो, आप देखें भारत जैसे बड़े देश के लिए एक मंत्री जो कि कई सारे पोर्टफोलियो संभालते रहते हैं, और उनके एजुकेशन, तो वैल्यू जो एजुकेशन है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है, जिस पर कि वास्तविकता में जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे तब तक इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति मुझे अनफॉर्चुनेटली और हमको आपको सबको देखने को मिल सकता है। उषा जी, क्या लगता है कि मास असेसमेंट के बजाय सेल्फ असेसमेंट भी अगर आदमी करे तो शायद कुछ स्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन वो भी हो नहीं रही है, तो चुनौती नहीं है ये? देखिए, ये सेल्फ असेसमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए आज के युग में लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल से बात करते हैं, उसके बाद टीवी है, टीवी से चिपके रहते हैं वहाँ के कार्यक्रमों से। बच्चा, वो जो बच्चों की जो फिल्म आती है वो, तो मानसिक विकास जो है, एक जो उन लोगों को देना चाहिए संस्कार, और ये सब नहीं हो पाता है। संस्कार तभी आता है जब हमारी विरासत, जो पूर्वज हैं, जो बड़े बूढ़े हैं घर के, वो बैठकर किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, स्वतंत्रता की कहानियाँ सुनाते हैं, इस देश की बातें बताते हैं, इस यहाँ के कवियों की बातें बताएंगे। जैसे रविंद्र साहित्य जो है, उन्होंने महिला के जो चरित्र को बहुत ऊपर उठाया, तो इस प्रेम और स्नेह की बातें बताई, लोगों को जोड़ने की बात बताई। तो आज साहित्य से किसी को कुछ भी लगाव नहीं है और परिवार टूटता जा रहा है। ये भी एक कारण है कि इस तरह से हो रहा है। लोग जब अपने माँ बाप को ही नहीं रखते हैं, अपने परिवार को ही नहीं रखते हैं,
तो फिर वो बच्चे क्या सीखेंगे? माँ बाप दिन भर कमाने के पीछे रहते हैं महंगाई के कारण, और बच्चे टीवी और इससे क्या शिक्षा लेंगे? क्या उनका मानसिक विकास होगा? क्या उनका लगाव होगा इस देश से और लोगों से? वो बस उसी घर में, टीवी में, टेलीफोन में, लैपटॉप में, या आजकल जो एक चला है जितने भी गेम्स बच्चों के चले हैं उसमें चिपक के रह जाते हैं, तो कोई विकास नहीं हो पाता है, हम नैतिक इलेक्ट्रॉनिक विकास नहीं कल्चर होता में है। फंसते चले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कल्चर, जी, yes। हम आप सब हमारे साथ बने हुए हैं। हम छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे तो हम बच्चों की मनोदशा क्या हो सकती है ऐसी स्थिति में, और उसको कम से कम कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि वो आगे आने वाली पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं प्रतीक के तौर पर दर्शाता है। उस पीढ़ी को बेहतर करने के लिए क्या कोशिश हो सकती है, चर्चा आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।